मुच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। बोलिए श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। सच्चिदानंद भगवान की जय। परम पूज्य स्वामी श्री प्रेमपुरी जी महाराज जी की जय। ओम भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवा भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैस्तुष्ट्वा देवहितं यदायुः। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ॐ स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। भगवान की असीम अनुकंपा से हम सब नित्य प्रति प्रेमपुरी आश्रम मुंबई से स्वाध्याय सत्संग का लाभ लेते हैं। इस स्वाध्याय में हम सब मांडुक्य उपनिषद के मांडुक्य कारिका के द्वितीय प्रकरण वैतथ्य प्रकरण के 24वें श्लोक तक हम सब ने विचार किया। यहाँ विचार क्या चल रहा है? तो मान्यता की, किसको क्या ज्ञान है, कौन क्या मानता है, किसका क्या मत है, किसका क्या विचार है, किस धर्म को किसने स्वीकार किया। आज जो हमारे सनातन धर्म में धर्म के स्वरूप को स्थिर नहीं कर पाया कि यही धर्म है। किसी का कुछ मत है तो किसी का कुछ मत है, किसी का कुछ विचार है तो किसी का कुछ मत विचार है, कोई किसी को मानता है तो कोई किसी को मानता है, सबका अलग अलग विचार। तो जिसकी जहां तक पहुंच है, जिसको जितना ज्ञान है, जिसको जितना गुरु से मिलता है, शास्त्र का अध्ययन करते हैं, स्वाध्याय सत्संग करते हैं, उसको उतने ही ज्ञान की प्राप्ति होती है। और जिसको जितना ज्ञान की प्राप्ति होती है उसका विचार उतना ही ऊंचा होता है। तो हम सभी विचार कर रहे हैं कि मैं कौन हूं, मेरा स्वरूप क्या है। शास्त्र के माध्यम से हम सब ने सुना कि मैं हूं, यह अनुभव हो रहा है। इसे क्या कहते हैं? क्या जिस नाम से समाज हमें पुकारता है, जिस नाम से समाज हमें जानता है, माता पिता ने जो नाम रख दिया, नामकरण के समय जो नाम रखा गया, क्या वही मेरा नाम है? घर में परिवार में तो लगता है कि घर परिवार के विचार से मैं वही हूं, उसी में हम रचे बचे रहते, उसी नाम को हम अपना मान करके सब काम करते हैं, पूरा जीवन जीते हैं। बड़ा हो जाते हैं, किसी पद को प्राप्त कर लेते हैं, प्राइवेट हो या सरकारी हो, तो उस पद को भी हम पा करके, उस कुर्सी का भी ज्ञान प्राप्त करके हम उस पद से भी विभूषित हो जाते हैं और उसी को भी हम अपने आप को मानने लगते हैं। जैसे कोई मुख्यमंत्री है या प्रधानमंत्री है या डॉक्टर है, मास्टर है, जिसको जो पद मिला उस पद के अनुकूल उसे ज्ञान हुआ और उसमें तादाद में हो गया और कहने लगा कि मैं मास्टर हूँ, क्योंकि मैं पढ़ाता हूँ, मेरे बहुत से छात्र हैं।
मैं डॉक्टर हूं, मैं रोगियों को देखता हूं, रोग दूर करता हूं, तो डॉक्टर का एहसास होगा। सरकारी पदों में मंत्री, महामंत्री, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री इत्यादि यह भी पद जो है, यह व्यक्ति को एहसास कराता है कि मैं ये हूं। तो वास्तव में यह मैं क्या हूं? और यह अधिकार पद तो रिटायर होते ही, समय पूरा होते ही इसको जीते जी त्याग कर देते हैं। फिर हम नहीं कहते मैं मास्टर, रिटायरमेंट बदल गया। भूतपूर्व मुख्यमंत्री, भूतपूर्व प्रधानमंत्री, अब भूतपूर्व लग गया हमारे नाम के साथ। मतलब था, भूतपूर्व का अर्थ क्या होता है? पहले मैं मंत्री था, पहले मैं डॉक्टर था और रिटायर हो गया, पहले मैं मास्टर था और रिटायर हो गया। कहते हैं एक डॉक्टर साहब डॉक्टरी छोड़ करके विरक्ति से महात्मा बन गए, और जब महात्मा बन गए तो वहां भी जब किसी को बीमारी हुई और उसको जब देखा, उन्होंने दवाई दिया, तो कहा कि पहले आप डॉक्टर थे क्या? बोला कि हाँ, पहले मैं डॉक्टर था। अब लोग महात्मा जी ना कहा करके डॉक्टर साहब, डॉक्टर साहब, उस महात्मा को भी लोग डॉक्टर साहब कहने लगते हैं। पुनः पूर्व पद में पुनः स्थित होगा। और उनको भी लगने लगा हाँ मैं पहले डॉक्टर था, अभी भी डॉक्टर हूं, अभी क्या कमी है, हमारे अंदर वह ज्ञान तो है। शिक्षक भी जब सरकारी पद से रिटायर हो जाते हैं विद्यालयों से, घर में प्राइवेट ट्यूशन वगैरह पढ़ाते हैं, तो वहां उसको ऐसा लगता है कि मैं अभी भी मास्टर हूं, शिक्षक हूं। इस तरह से पद का ज्ञान और उस नाम से हम विभूषित होकर के मैं अपने आप को वही मानता। तो कर्म के ज्ञान से पद का वह ज्ञान होता है, और पद के नाम को हम अपने आप को मैं हूं ऐसा अनुभव करते हैं। और माता पिता के, गुरुजनों के द्वारा नामकरण संस्कार में जो नाम दिया गया, उस नाम को भी विशेष रूप से मानता हूँ। जब से होश हुआ तब से उस नाम को मानता हूँ, जब तक जीऊंगा तब तक उस नाम से जीता हूँ। इसमें तो और भी तादात्म्य हो गया कि मैं अपने आप को मानता हूँ। पर जब हम विचार करते हैं सत्संग के माध्यम से, स्वाध्याय के माध्यम से, उपनिषद के माध्यम से, तब तो पता चलता है कि यह नाम जो रखा गया माता पिता के द्वारा, गुरुजनों के द्वारा, इस शरीर का रखा गया, शरीर का नामकरण हुआ, जो पहले नहीं था। इस घर में जन्म लिया और उसका नामकरण हुआ, और उसी नाम को हम मान रहे हैं। सत्संग के माध्यम से, या स्वाध्याय के माध्यम से ज्ञान हुआ। तो फिर मेरा नाम क्या है? शास्त्र ने कहा तत्वमसि, तुम वही हो। क्या? जो सब का आधार है। कौन है वह? कहते आत्मा एवं इदम सर्वम। यह सब आत्मा ही है, अर्थात वह आत्मा ही ईश्वर है। प्रथम उपनिषद में कहा है ईशावास्यम इदम सर्वम। यह सब ईशावास्यम, ईश्वर के द्वारा आच्छादनीय है, ढका हुआ, व्याप्त है, वही सब कुछ है, ईश्वर है। अर्थात तो यह हो गया कि मैं ईश्वर हूं। स्वाध्याय के माध्यम से, सत्संग के माध्यम से ब्रह्म वाक्य, महावाक्य का ज्ञान हुआ। अहम ब्रह्म अस्मि, मैं ब्रह्म हूँ। अहम आत्मा अस्मि, मैं आत्मा हूँ। नित्य अस्मि, नित्यो शुद्धो शुद्धस्मि। बुद्धस्मि, मैं ज्ञान स्वरूप हूँ, नित्य स्वरूप हूँ, सत्य स्वरूप हूँ, आत्म स्वरूप हूँ। तो मैं आत्म स्वरूप हूँ, मेरा आधार अर्थात मेरा स्वरूप आत्मा है, और मैं सबका आधार हूँ। यह मेरे रहने से शरीर रहता है। मैं नहीं रहूंगा तो शरीर की सत्ता समाप्त हो जाएगी, इंद्रियों की शक्ति चली जाएगी, विषय भी ग्रहण नहीं होंगे, संसार भी नहीं। अर्थात जिसके नहीं रहने से यह शरीर की सत्ता समाप्त हो जाती है, इंद्रियों की सत्ता समाप्त हो जाती है, सब कुछ की सत्ता समाप्त हो जाती है, वही मैं हूँ, वही मेरा स्वरूप है। इस तरह से हम श्रुति वाक्यों से, उपनिषद वाक्यों से, स्वाध्याय के क्रम में इस मांडुक्य कारिका के माध्यम से हम विचार कर रहे हैं कि मैं आत्मा हूँ।
पर क्या मैं अभी अपने आत्मा को जान लिया, उस आत्मा को मान लिया, हम अपने स्वरूप में स्थिर हो गए, अपने आत्मा का अनुभव हुआ? तो लगता है कि नहीं। सुना तो बहुत बार और सुनते ही रहते हैं, पर फिर भी वह अपने स्वरूप में स्थित नहीं हो पाते, अपने स्वरूप का ज्ञान नहीं होता। कभी कभी मान लेते हैं कि मैं आत्मा हूं, पर मान लेने मात्र से उसकी शक्ति प्राप्त नहीं होती। अब कोई व्यक्ति मान ले कि मैं भी प्रधानमंत्री हूं, तो क्या वह प्रधानमंत्री हो जाएगा? क्या उनका शासन इस देश में चलेगा? नहीं चलेगा। जब तक वह पद ग्रहण नहीं होगा तब तक उनका शासन नहीं चलता। वह पद हमें मिल जाए फिर मैं मानूं तो हमारा शासन चलेगा। जिसको पद मिल गया वह चाहे जो भी कुछ कर सकता है, वह सर्वसमर्थ हो गया, अपने देश पर, अपने स्थान पर उसका अधिकार हो गया, वहां का मालिक है, वहां का सर्वस्व है। तो ऐसे मैं आत्मा हूं, यह मैं श्रवण ज्ञान के माध्यम से, सत्संग के स्वाध्याय के माध्यम से कर रहा हूं। मैं आत्मा हूं, पर आत्मा में जो शक्ति है सर्वसमर्थता की, सर्वव्यापकत्व की, ज्ञान स्वरूप की, सत्य स्वरूप की, वह अनुभव नहीं हुआ है। सर्वव्यापकता का अनुभव नहीं हो पा रहा है। मैं आत्मा हूं ऐसा यदि अनुभव होता है तो सर्वव्यापकता का अनुभव होना चाहिए कि सब में मैं ही हूं, ऐसा ज्ञान होना चाहिए, पर यह नहीं होता है। अर्थात मैंने सुना पर अपने स्वरूप में स्थित नहीं हो पाया। अर्थात मैं क्या मानता हूं, फिर अपने आप को कहते जिस काम को हम कर रहे हैं, फिर हमारा अंतःकरण, हमारा मन फिर वहीं स्थित हो जाता है और फिर हम उसी को मानने लगते हैं। जब तक सत्संग सुनते तब तक हम विचार भी करते हैं, उसके बाद कार्य में जब रत हो जाते हैं तो कार्य के अनुकूल हमारा स्वरूप दिखने लगता है। फिर हम उस अपने आत्मसत्ता को भूल जाते हैं, विचार करना भी मुश्किल होता है। वास्तव में यह कैसे स्थिर होगा? कहते बार बार विचार करने से स्थिर होगा कि मैं कौन हूं, आत्मा हूं। तो कैसे हूं? यदि आत्मा हो तो उसकी हमें शक्ति मिलनी चाहिए, उसका हमें अनुभव होना चाहिए, तो अनुभव हमें नहीं हो रहा है। तो फिर हमारा मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार इत्यादि कहाँ रहता है, क्या करता है? इस तरह से हम बार बार विचार करेंगे और अपने आप को हम क्या मानते हैं, सभी का मत एक एक करके यहाँ पर प्रदर्शित कर रहे हैं, दिखा रहे हैं, बता रहे हैं। अर्थात वास्तव में किसी दूसरे का मत नहीं है, यह हम सब सत्संगियों का ही मत है। हम सब जो स्वाध्याय करते हैं, सत्संग करते हैं, उसी का विचार यहाँ पर दिया जा रहा है कि हम आत्मा के बारे में सुन लिया, निश्चय भी एक श्रवण ज्ञान से हम कर लेते हैं कि मैं ही आत्मा हूं, पर फिर भी यह हमारा भ्रम दूर नहीं होता। हमको सर्वव्यापकता का अनुभव नहीं होता, सब जगह आत्मा का अनुभव नहीं होता कि मैं ही आत्मा हूं और मैं सब में हूं, सर्वव्यापक हूं, ज्ञान स्वरूप हूं। सब जगह से मैं ज्ञान नहीं कर पाता, क्या कारण है? अर्थात हमारा मत कहीं और कुछ चाहता है, विचार करता है। वास्तव में यह स्वीकार नहीं हुआ। जैसे किसी को कह दो कि तुम ये हो। एक बार क्या हुआ, काशी में विद्वत गोष्ठी लगी हुई थी, शास्त्रार्थ के लिए सभा। तो विद्वानों की सभा लगी हुई थी, उसी में से एक बुद्धिमान ज्ञानी विद्वान उसमें पधारे गए। उन्होंने अपना एक शिष्य को लेके गया और वह शिष्य शूद्र जाति का था। उनको कहा कि तुमको कुछ बोलना नहीं है, चुपचाप मेरे साथ चलना है, अब मेरे बगल में बैठे रहना है, कुछ भी नहीं कहना किसी से, चुपचाप खड़े रहना है सिर्फ साथ में। कहा कि ठीक है। उन्हें भी वस्त्र वेशभूषा संतों का पहना दिया, तिलक लगा दिए, अब साथ में लेकर के चले गए। बिल्कुल महात्मा की तरह दिखने लगे। और शरीर तो सबका एक ही जैसा, बल्कि किसी किसी का शरीर और भी बहुत भव्य दिखता है, शरीर बिल्कुल भव्य दिख रहा था। सभा में जब सभी संत पधारे, विद्वान पधारे, पहुंचे, बैठे सब अपने अपने आसन पर। सभा प्रारंभ हुई शास्त्रार्थ। उसी समय में जब
इनको पूछा गया कि आप कुछ प्रश्न कीजिए। तो जो विद्वान संत थे वह उठ करके खड़े हुए और जो अपना शिष्य लाया था उनके चरणों में साष्टांग दंडवत प्रणाम किया। तो जैसे प्रणाम किया, उनके चरणों में साष्टांग गिर करके मस्तक नवा करके, तो वह चिल्लाने लगे और वहां से भागा। अरे महाराज, ये क्या कर रहे हैं, आप मेरे ऊपर पाप चढ़ा रहे हैं, ये अनर्थ हो गया। इस तरह से चिल्लाते हुए वहां से निकल गया, भाग गया। जब वह चला गया, फिर वो जो विद्वान संत थे वो अपने आसन पर बैठे और उन्होंने प्रश्न किया कि बताओ वह कौन था, कौन था वह? तो कोई नहीं जान पाए, क्योंकि वेशभूषा तो महात्माओं की तरह दिख रहा था, संतों की तरह दिख रहा था। पर वह जो संत था, तो संतों की सभा में भागना नहीं चाहिए, चिल्लाना नहीं चाहिए। और संत तो यदि संत को प्रणाम करता है तो वहां तो पाप की बात होती ही नहीं। हाँ, संत यदि गृहस्थ को प्रणाम करता है तो एक बार सोचा भी जाए। तो कौन था वह? तो विचार नहीं कर पाया किसी। तो कहा यही बात है कि वास्तव में हम वेशभूषा महात्माओं की तरह यदि हम बना लें तो हमारा मन उसे स्वीकार नहीं करता। अर्थात जिस तरह से वह संत के भेष में था, पर वह संत नहीं था, गृहस्थ था, साधारण कमाने खाने वाले थे, इतना तक कि नीच जाति का था। इसलिए वह भेष में रहने पर, संत के भेष में रहने पर भी वह कहा कि यदि मैं संत नहीं हूँ, मुझे पाप चढ़ेगा, ये अब पाप मेरे ऊपर चढ़ा रहे हैं, इस तरह से कहा करके वो भाग गया। तो यह मन माना नहीं, संत का भेष भी बना दिया, संत के जैसा दिखने लगा, फिर मन ने नहीं माना, स्वीकार नहीं किया। उसी तरह से जिस तरह से उस गृहस्थ को महात्मा बना दिया गया, अभी भी किसी गृहस्थ को यदि महात्मा बना दिया जाए तो जल्दी सभा में, समाज में जाना नहीं चाहेंगे। अरे महाराज, मैं तो गृहस्थ हूँ, संत का भेष बना करके मैं कैसे बैठूंगा, कैसे रहूंगा। कई कई तो संतों का अन्न भी खाना पसंद नहीं करते। अरे संत को तो देना चाहिए, संतों का हम ले क्यों, इस तरह से विचार कर। तो वेशभूषा होने मात्र से उनके मन के ऊपर प्रभाव नहीं पड़ता। वह अंदर से यदि गृहस्थ है तो गृहस्थ के जैसा अनुभव होता है, यदि गरीब है तो गरीब के तरह अनुभव होता है, अमीर है तो अमीर के तरह अनुभव होता है। जैसा है वैसा, अज्ञानी है तो अज्ञानी के तरह अनुभव होता है, जिस तरह से हो ऐसा अनुभव होता है। उसी तरह से मैं आत्मा हूं ऐसा हम कह लेते हैं, मैं महात्मा हूं ऐसा हम कह लेते हैं। तो वैसे मैं आत्मा हूं ऐसा हम कह लेंगे तो आत्मा हम नहीं हो पाते, क्योंकि मैं अंदर से लगता है कि मैं शरीर से युक्त हूं, इंद्रियों से युक्त हूं, विषयों को ग्रहण करता हूं, इस तरह से अनुभव होता है। तो मैं आत्मा हूं ऐसा सुन करके भी यह मन मनन नहीं कर पाता, विचार नहीं कर पाता, और हम आत्म स्वरूप में स्थित नहीं हो पाते। जिस कारण से आत्मा की शक्ति, महात्मा का भेष बना लिया और महात्मा के रूप में स्थित नहीं हो पाए, तो महात्माओं की जो शक्ति है, महात्माओं का जो सामर्थ्य है, वह मिलता नहीं, उसे हम प्राप्त नहीं कर पाते। अब महात्माओं का सामर्थ्य हमें नहीं मिला तो महात्माओं के भेष में भी, संतों के भेष में भी ग्लानि होती रहती, फिर मैं व्यर्थ का महात्मा का भेष धारण कर लिया, इससे अच्छा तो गृहस्थ ही था। कई ऐसे संत है कि संत के भेष में रह करके भी वह कहता है कि संतों का भेष व्यर्थ है, इससे अच्छा तो गृहस्थ है। अर्थात उन्होंने महात्माओं के भेष में रह करके भी महात्माओं की, संतों की अनुभूति नहीं कर पाई, संतों का जो ज्ञान था उसे ग्रहण नहीं कर पाया, इसलिए उसको संतों का सुख, महात्माओं का सुख नहीं मिला। क्यों? संत सुखी मन जीती कहा गया। संत क्यों सुखी है? वो अपने मन पर विजय प्राप्त किया है, मन को जीत लिया, अपने दिल कर लिया, इसलिए सुखी है। पर हमने मन को नहीं जीता तो हम कैसे अपने आप को मान लेंगे? तो यह विचार बार बार करेंगे। तो जहां भी हैं, चाहे गृहस्थ है या विरक्त है, शास्त्र कहता है, उपनिषद कहता है, श्रुति कहती है कि मैं आत्मा हूं, तो मैं आत्मा हूं, अर्थात उस आत्मा का अनुभव करो। आत्मा का अनुभव तो बार बार हम विचार करेंगे तो निश्चित है कि एक न एक दिन हम अपने आत्मा का अनुभव कर लेंगे। तो हम सब यहाँ मांडुक कारिका
द्वितीय प्रकरण वैतथ्य प्रकरण के 24वें श्लोक तक हम सब ने श्रवण किया, विचार किया। आगे भी विचार करते हैं, और भी साधकों का विचार यहाँ उपस्थित करते हैं कि किसका क्या मत है, कौन क्या मानता है। अपने आप को आत्मा नहीं मानता, अर्थात आत्मा के रूप में किसी और को स्वीकार कर लेता है। कोई कोई आत्मा अपने आप को मानता है नहीं कि मैं आत्मा हूं, कुछ ही और मानता है। और कोई कोई अपने आप को आत्मा मानता है पर परिच्छिन्न आत्मा मानता है। कोई आत्मा को कुछ मानता है, कोई आत्मा को कुछ किसी रूप में मानता है। सर्वव्यापक आत्मा, एक आत्मा, ज्ञान स्वरूप, चैतन्य स्वरूप, सत्य स्वरूप आत्मा को मैं हूं ऐसा स्वीकार नहीं हो पाता। तो कौन क्या मानता है, और आगे 25 नंबर के श्लोक में हम सब विचार करते हैं। श्लोक संख्या 25। मन इति मन विदो बुद्धिरिति च तद्विदः चित्तम इति चित्तविदो धर्माधर्मौ च तद्विदः। मन इति मन विदो बुद्धिरिति च तद्विदः चित्तम इति चित्तविदो धर्माधर्मौ च तद्विदः। देखिए, यह कारिका कहती है मन विदः, मन के ज्ञाता, मन का अनुभव करने वाला, वह कहता है कि मन ही सब कुछ है, मन ही सब कुछ है। मन से सुख मिलता है, मन से दुख मिलता है, मन ही सब कुछ है। दूसरे साधक कहते हैं कि बुद्धि सब कुछ है। बुद्धि रीति च तद्विदः, बुद्धि विदः, बुद्धि रीति, बुद्धि के ज्ञाता, वह बुद्धि को मानता है, कहते विचार ही सब कुछ है। जो हम विचार करते हैं उसी से हमको सुख मिलता है और दुख मिलता है। और एक का कहना है, एक साधक का कहना है कि चित्तम इति चित्तविदः, चित्त के साधक, चित्त के ज्ञाता, चित्त के जानकार, चित्त का अनुभव करने वाला, चित्तम इति, यह चित्त ही सब कुछ है ऐसा। धर्मा धर्मो च तद्विदः, धर्म अधर्म को मानने वाले, धर्म अधर्म ही सब कुछ है। धर्म से ही सुख मिलता है और अधर्म से दुख मिलता है, धर्म धर्म को मानता है। इस तरह से मानता। हम टीका के माध्यम से एक एक करके चारों का मत, चारों का विचार हम विचार करते हैं। पहला है मन इति मन विदो, मन विदः, मन के ज्ञाता, मन का अनुभव करने वाला। क्या कहते हैं टीकाकार, मन एव आत्मा इति लोकायत भेदः। मन एव आत्मा, यह जो हमारा मन है यही आत्मा है। शास्त्र ने कहा ना कि आत्मा इति, आत्मा ही सब कुछ है। तो मैं आत्मा हूं। देखिए, अब हमने विचार कर लिया कि मैं आत्मा हूं, तो मैं आत्मा हूं ऐसा अनुभव तो हो गया, पर हमने मन को ही आत्मा मान लिया। मैं हूं, मैं देखता हूं, अर्थात आत्मा देखता है। मैं सुनता हूं, मतलब मैं सुनता हूं, आत्मा सुनता है। इसलिए से मन जहां जहां लग रहा है, अनुभव कर रहा है, तो उसी को हम आत्मा मान लिए। आत्मा एव इति, मन एव आत्मा इति लोकायत, मन ही आत्मा है ऐसा अनुभव किया। यहाँ शास्त्र कहते टीकाकार, तदपि भ्रांति मात्रम, यह भी एक भ्रांति है। मन को यदि हमने आत्मा मान लिया तो इसमें क्या परेशानी होगी, तो आगे बताते हैं। तस्य स्वातंत्र्य क्लेश प्राप्ति अनुपत्ति है। तस्य स्वातंत्र्य, तस्य मतलब उस मन का, स्वतंत्रता। मन को यदि स्वतंत्र छोड़ दिया जाए तो यह मन अच्छा नहीं बल्कि बुरा सोचने लगता है। मन को यदि स्वतंत्र छोड़ दिया जाए तो विषयों में भग जाता है, विषयों को ही ग्रहण करता है, वहां से हटना ही नहीं चाहता। ये तो इंद्रियां थक जाती है, जिसके कारण से मन को वहां से हटना पड़ता है। शरीर साथ नहीं देता, इंद्रियां साथ नहीं देती, इसलिए मन को भी वहां से हटना पड़ता। मन नहीं थकता। किसी किसी को भोजन करते करते पेट भर जाता है पर मन नहीं भरता। जब मन नहीं भरता तो वो क्या करते हैं, फिर कमंडलों में भर लेते हैं, थैले में भर लेते हैं, फिर उसको लेकर के आते हैं, चलो अभी नहीं खाएंगे, बाद में खाएंगे। क्यों? पेट तो भर गया पर मन नहीं भरा।
तो भंडारे में ऐसे बहुत देखा जाता है, अन्य क्षेत्र में से बहुत देखा जाता है, खाता खाता है और उसको साथ में लेकर के जाता भी है, क्योंकि पेट तो भर चुका है पर मन तो भरा नहीं, इसलिए और दो और दो और दो और लेते हैं। इस तरह से मन बहकता चला जाता है। स्वतंत्र मन हो जाए, मन के ऊपर यदि हमने अंकुश नहीं लगाया तो यह विषयों में चला जाएगा और इंद्रियां तृप्त हो जाएगी पर मन तृप्त नहीं होगा। इंद्रियां थक जाएगी पर मन नहीं थकेगा। जब मन नहीं थकेगा और इंद्रियां वहां से जब लौट करके आ जाती है तो मन दुखी हो जाता है, अरे और देखना था पर नींद आ रही, क्या करें, और सुनना था पर क्या करें, थक गए बैठे बैठे सुनते सुनते, पर सुनने की इच्छा तो और हो रही थी। इस तरह से हम बार बार विचार करते हैं। तो यह मन यदि स्वतंत्र है तो क्लेश प्राप्ति ही स्वातंत्र्य तस्य, मतलब मन का स्वतंत्रता होने पर क्लेश प्राप्ति, क्लेश दुख होता है। कहते खाली मन शैतान का, जिसका मन खाली हो जाए, बिल्कुल स्वतंत्र हो जाए तो वह बिल्कुल मन शैतान का, तो शैतानी करना वह शुरू कर देता है। मन को स्वतंत्र छोड़ दो, उसके ऊपर अंकुश मत लगाओ। मन क्या नहीं चाहता, कुछ भी विचार करने लगता है, वह स्वाभाविक रूप से विशेष तो विषयों की ओर ही जाता है, वह अंदर तो जाता ही नहीं। क्यों? क्योंकि जितना भी संस्कार है पिछले जन्म का, एक जन्म नहीं अनेकों जन्म का, जितना भी पिछले जन्मों का संस्कार है वह सभी संस्कार, कितने बार हम जन्म लिए और क्या क्या नहीं किए। शरीर तो समाप्त हो गया पर मन समाप्त नहीं हुआ, तो वह मन अभी भी है और उस मन में वह संस्कार भरा हुआ है। और जैसे यह शरीर, नए शरीर में हम आ गए मनुष्य के शरीर में, तो वह संस्कार पुनः जगता है और फिर वैसे ही प्रेरित हो जाते हैं और वैसे कर्मों में हम लग जाते हैं, तुरंत वही काम हम करने लगते हैं। यह स्वाभाविक प्रवृत्ति हमारी उसमें होती है। यदि कोई गलत काम करता है तो समझ लीजिए उसका पूर्व जन्म का कुछ न कुछ उसके मन में संस्कार था, तभी वह करता है, अन्यथा वह नहीं करता। कहते एक जगह ब्राह्मण कुल में 2 बालक का जन्म हुआ एक साथ, जोड़ा बालक। जब जोड़ा बालक का जन्म हुआ और जब थोड़ा बड़ा हुआ, 1.5-2 साल का जब हो गया, तो बच्चा वह खेलने लगा। तो खेलते खेलते वो चप्पल जूता उठा करके उसको साफ करना, उसको सिलना, व्यवस्थित रखना, जूता बनाना, किसी लकड़ी इत्यादि का भी और किसी वस्तु का भी जूता बनाना, कपड़े का भी इत्यादि जूता बनाना, इस तरह से वह काम करने लगा। तो एक संत आए उनके घर में, तो अपने बालकों को दिखाया और कहा कि महात्मा जी यह बताइए कि हमारा बालक ब्राह्मण कुल में जन्म हुआ है और कभी किसी के दूसरे घर में गया नहीं, पर ये संस्कार इसको बार बार जूता उठाना, चप्पल उठाना, बनाना, साफ करना, जोड़ना और किसी भी कपड़े का भी और लकड़ी का भी और किसी का भी वो जूता चप्पल बनाना, ये इसको कैसे आ रहा है? तो संतों ने कहा यह पूर्व जन्म में चमार था, जिसके कारण से वह संस्कार आज इस शरीर में भी इसका आ रहा है। और वह संस्कार कहाँ था? तो कहते मन में था, और वह मन, जो मन पूर्व जन्म में, पूर्व शरीर में था, वही मन आज इस शरीर में आ गया और वह संस्कार गया नहीं, इसलिए इस शरीर से भी हम उसी कर्म को करने लगे। तो यह संस्कार जो है कई जन्मों का आता है। पहले मैं जब ऋषिकेश कैलाश आश्रम में रहता था, गंगा किनारे जब रहता था, तो वहां से एक बार दर्शन करने के लिए मैं देहरादून जब गया, कालिका मंदिर, वहाँ संत सर्वदास जी महाराज रहते थे, संभवतः भी है या नहीं पता नहीं, मुझे तो छोड़े हुए कई वर्ष बीत गया। तो वह सर्वदास जी महाराज बहुत सिद्ध संत थे, काली की सिद्धि, जिस तरह से स्वामी रामकृष्ण परमहंस जी महाराज ने सिद्धि की, साक्षात काली से बात करते थे, वैसे ही सर्वदास जी महाराज भी स्वयं काली की सिद्धि करके काली से बात किया करते थे। यहाँ तक भगवान कृष्ण की भी सिद्धियां थी, भगवान के भी दर्शन किया करते थे और बात करते थे।
प्रातः 3 बजे उठ जाते और भगवान के चिंतन में लगते। तो हम सब दर्शन करने के लिए उनके पास जाते, क्योंकि पुस्तक की जरूरत पड़ती पढ़ने के लिए, तो मिलता नहीं था कीमती पुस्तक, उतने पैसे भी नहीं मिलते, भंडारे में 10 रुपया मिलता, तो पुस्तक कहाँ से लाए? तो संतों के पास जाते, कुछ दक्षिणा मिलती, उसी से पुस्तक खरीदते। तो वहाँ जब जाते तो वह बुलाते हम सबको, और 3 बजे भोर में अपने कमरे में बुला करके कहते थे कि देखो यह मनुष्य का जो जीवन मिला है भगवत प्राप्ति के लिए, अपने स्वरूप प्राप्ति के लिए, पर पता नहीं यह शरीर बार बार आत्मचिंतन तो करते हैं, पर यह मन बार बार विषयों की ओर भटकता है। और एक बार नहीं, एक चीज में नहीं, यहाँ तक कि पशु पक्षियों में मन चला जाता है, कुत्ते गधे घोड़े में भी मन चला जाता है, आसक्त हो जाता है। गृहस्थ लोग सोचते हैं कि महात्मा को सिर्फ आत्मज्ञान के बारे में दिखता है, अनुभव होता है, विचार करता है, पर नहीं, मेरे जैसा इतना चिंतन करने वाला बार बार, मैं एक बार नहीं कई जन्मों का संस्कार मेरे सामने उपस्थित होता है। मैं हर एक शरीरों में गया हूँ, घोड़ा में, गधा में, कुत्ता में, बैल में, कीड़े मकोड़े में, पशु पक्षी में, सब में गया, सबका संस्कार ये जगता है शरीर में, और बार बार उसी को देख करके स्नेह और प्रेम हम करने लगते हैं, उससे हम जुड़ने लगते हैं, उससे हमको आसक्ति हो जाती है। फिर विचार करते हैं, अरे तो उससे क्यों आसक्ति करता है, उससे अलग हो जाओ, तो अपने मन को वहां से हटाते हैं, अलग हो जाते हैं। तो बार बार अलग करना, तो यह मन जो है यदि स्वतंत्र रहेगा तो मन में कई जन्मों का संस्कार है, और इस संस्कार के कारण यह मन हमें नीचे गड्ढे की ओर धकेल देगा, दुख की ओर लेकर के चला जाएगा, पूर्वजन्म के संस्कार से वह पाप की ओर लेकर के चला जाएगा। यही पर यहाँ पर कहा तस्य स्वातंत्र्य क्लेश प्राप्ति, इसलिए अनुपत्ति, आत्मा की इसमें अनुभूति नहीं हो सकती है, मन को स्वतंत्र। हाँ, मन को यदि हम अपने बस में कर ले, मन हमारे बस में, मन के बारे में भगवान शंकराचार्य जी ने कहा, मन क्या है, अपने बस में हो भी सकता है, नहीं हो सकता ऐसी बात नहीं हो सकता, हो सकता है। यह मन जो है सबसे पहले क्या है, कैसा है, कैसे बना, जैसे शरीर बना है, शरीर उत्पन्न हुआ है, तो वैसे यह मन भी उत्पन्न हुआ, पर शरीर समाप्त हो जाता है, मन समाप्त नहीं होता, यही अंतर है। शरीर समाप्त हो जाता है पर मन समाप्त नहीं होता, दूसरे शरीर में यही मन फिर चलता है, यही इंद्रियां चलती है। तो मन कैसे बना, कैसे उत्पन्न हुआ है, तो कहते हैं पंच महाभूत, मिट्टी, पृथ्वी, जल, अग्नि, हवा, आकाश, ये पंच महाभूतों के सात्विक अंश से, देखिए 3 गुण है, सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण, 3 गुण है। तीनों गुणों में से सतोगुण से, सतोगुण के 5 अंश के, पृथ्वी के सतोगुण, जल के सतोगुण, अग्नि के सतोगुण, वायु के सतोगुण, हवा के सतोगुण और आकाश के सतोगुण के अंश, सात्विक गुण से, 5 के सात्विक गुण से, सात्विक अंश से यह मन का निर्माण हुआ, बिल्कुल सात्विक है मन। पर यह जितना भी हम शरीर इंद्रियों के माध्यम से विषयों को ग्रहण करते हैं, यह सब जाकर के मन में बैठता है। तो यह सत्व, जैसे कि सफेद कपड़े में मल आकर के, धूल आकर के बैठ जाता है, दाग लग जाता है, कीचड़ लग जाता है, उसी तरह से यह सात्विक मन हमारा एकदम सात्विक चादर के तरह, वस्त्र के तरह है, सफेद वस्त्र के तरह है, पर इसमें कई जन्मों से इसको हमने मलिन कर दिया, यह मल से, वासना से यह युक्त हो गया, इसलिए यह मन बहकने लगा, विचलित हो गया। पर यह मन साफ नहीं है, शुद्ध नहीं है, इसके कारण से यह मन को ही हम सब कुछ मानने लगता है, क्योंकि मन अब संस्कार को बार बार दिखाता है, तो लगता है कि वह मैं ही हूँ और मैं आभास कर रहा हूँ, ज्ञान कर रहा हूँ। अब अपने स्वरूप को वो कहाँ से दिखाएगा, वह तो विषयों का अनुभव कराता है, मन अपने आप को अनुभव नहीं कराता, मन संसार के विषयों का अनुभव कराता है, हम उस विषयों का अनुभव करते हैं। भगवान कृष्ण ने अर्जुन को जब समझाया कि अपने मन को वश में करो, उन्होंने कहा कि प्रभु और संसार में कुछ हो सकता है, पर मैं अपने मन को वश में नहीं कर सकता। बोला क्यों? चंचलम ही मन कृष्ण प्रमाथि बलवद दृढ़म तस्याहम निग्रहम मन्ये वायुरेव सदुष्करम। कृष्ण, यह मन इतना चंचल है कि हवा को रोकना कठिन है, फिर भी कोई यदि हवा को रोक ले, वायु को रोक ले, यह संभव हो सकता है, पर मन को रोकना तो इतना संभव नहीं है, दुष्कर है। जितना कि वायु को रोकना दुष्कर है, कठिन है, उसी तरह से मन को रोकना भी बहुत कठिन है। भगवान ने कहा कि चिंता मत करो, घबराओ मत, हे कौन्तेय, अभ्यासेन तो कौन्तेय
वैराग्य न च गृह्यते। ये कहते हैं अर्जुन, चिंता मत करो, इसका दो साधन है अपने मन को बस करने का, एक अभ्यास और दूसरा वैराग्य। बार बार हम ये अपने मन को अपने कंट्रोल में करने का अभ्यास करेंगे और वैराग्य, विषयों से वैराग्य करेंगे, तो हम इस मन को भी शुद्ध कर लेंगे, पूर्व जन्म के संस्कार को भी समाप्त कर देंगे और इस जन्म के संस्कार को भी समाप्त कर देंगे। जब संस्कार समाप्त हो जाएगा तब यह मन निर्मल हो जाएगा। कहते निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न। भगवान कहते हैं वो निर्मल मन हो जाएगा तो यह आत्ममुखी हो जाएगा, अंतर्मुखी हो जाएगा। तब पता चलेगा कि यह मन हमसे अलग था और अलग है, जिसको मैं मान रहा हूँ। इस मन को मैं अभी आत्मा मान रहा हूँ, लगता है कि मैं देख रहा हूँ, मन देखता है, लगता है कि मैं देख रहा हूँ, मैं अनुभव कर रहा हूँ सुख दुख का, तो मैं सुख दुख का अनुभव कर रहा हूँ ऐसा जो लगता है, वास्तव में ये मन सुख दुख का अनुभव कर रहा है। आत्मा का सुख दुख यह नहीं है, यह सुख और दुख, शरीर का सुख दुख, विषयों से किसी प्रकार का देखने सुनने का सुख दुख, खाने पीने का सुख दुख, जो भी सुख दुख है यह मन में होता है। अब मन के सुख दुख को ऐसा लगकर हम अनुभव करते हैं कि मैं सुखी हूं और मैं दुखी हूं, इसलिए लगता है कि यही आत्मा है, मैं आत्मा हूं, मैं सुखी हूं, मैं दुखी हूं और मैं आत्मा हूं। तो मैं आत्मा हूं फिर दुखी हूं, मैं आत्मा हूं और संसार के विषयों का अनुभव कर रहा हूं, तो वास्तव में यह आत्मा मैं नहीं हूं। तो मैं आत्मा हूं और ऐसा अनुभव कर रहा हूं, तो वास्तव में यह आत्मा नहीं है, क्योंकि आत्मा सुखी होगा पर दुखी नहीं होगा, पर दुखी हो रहा है तो यह आत्मा नहीं है, अर्थात यह कुछ और है। तो क्या है? कहते यही मन है। और यह मन यदि स्वतंत्र हो जाता है तो सुख के चाह से आगे की ओर बढ़ता है और बढ़ते बढ़ते जैसे प्राप्त करता है, थोड़ी देर के सुख के बाद फिर वह दुख की प्राप्ति करने लगता है, फिर वह दुखी हो जाता है। तो हम लगता है कि मैं दुखी हूं। वास्तव में आत्मा कभी दुखी नहीं होता, पहले भी दुखी नहीं हुआ, अभी भी दुखी नहीं है, आगे भी दुख को प्राप्त नहीं करेगा। सदा सुख रूप में स्थित रहने वाला हुआ मेरा स्वरूप, मैं सदा सुखी हूं, सत्य स्वरूप हूं, नित्य स्वरूप हूं, आनंद स्वरूप हूं। आनंद में दुख कहां? पर हमको दुख का अनुभव हो रहा है, अर्थात मैं मन को ही आत्मा मान रहा हूं। ये मन को आत्मा मानने वाला मनविद यह कहते हैं अभी वह पूरा पूरा नहीं जानता। यह बताया आगे देखिए, अस्वतंत्रेत कहते हैं अस्वातंत्र्य, स्वतंत्र मन को यदि हम छोड़ देंगे तो क्लेश प्राप्त करेगा। अस्वतंत्र घड़वत अनात्मत्व कारणत्वात्, और यदि स्वतंत्र नहीं मानेंगे उसको, किसी के अधीन मानेंगे तो घटवत, जैसे घड़ा किसी के अधीन है, किसके अधीन है? तो आत्मा किसी के अधीन तो होता नहीं, वो तो स्वतंत्र है। और स्वतंत्र नहीं मानेंगे तो घड़े की तरह, जड़ वस्तुओं की तरह हो जाएगा। दीपवद आत्मत्व योगा, आत्मत्व योगा, जैसे दीपक प्रकाश करता है, मन के बारे में एक बात और बता दिया, जैसे दीपक प्रकाश करता है, दीपक भी वस्तुओं को दिखाता है। अंधेरा हो, हमें दिन नहीं दिख रहा है, हम वस्तुओं को देखना चाहते हैं, नहीं दिखता, अंधेरा है, तो हमने दीपक जलाया, बल्ब जलाया, तो दीपक के प्रकाश से जिस तरह से वस्तु हमें दिखने लगता है घर का, हम उसको व्यवहार भी करने लगते हैं, अनुभव भी करने लगते हैं, उसी तरह से मन भी एक दीपक की तरह है। दीपवत, तो दीपवत जैसे दीपक दिखाता है अनेक वस्तुओं को, वैसे मन भी इंद्रियों के माध्यम से विषयों के सुख दुख को अनुभव कराता है, इसलिए वह आत्मत्व होगा। वास्तव में वह आत्मा नहीं, दीप के तरह प्रकाशमान है, प्रकाशमान है और परिच्छिन्न प्रकाशमान है। जिस वस्तुओं को मन दिखाता है उसका हमें सुख मिलने लगता है। अनुकूल वस्तुओं को दिखाया तो सुख मिलने लगेगा, और प्रतिकूल वस्तुओं को दिखाया तो वह दुख मिलने लगेगा। तो हम कभी सुखी भी होते हैं, दुखी भी होते हैं, पर यह कहते हैं मन का धर्म है। यदि हम मन को ही आत्मा मानने लगेंगे, अहम मैं हूं ऐसा मानेंगे, तो सुखी होंगे, दुखी होंगे, कभी घबराएंगे, कभी डरेंगे, कभी आनंदित भी होंगे। कहते हैं वास्तव में मेरा ऐसा नहीं, मेरा तो एक स्वरूप है, स्थिर स्वरूप है, उसका अनुभव करना। इससे भी आगे बढ़ते हैं, कहते और क्या है? तो बुद्धि रीति च तद्विदः, अब बुद्धि को मानने वाला, चलो हम मन को नहीं, बुद्धि ऐसा विचार जो हम करते हैं, विचार ही आत्मा है, विचार ही आत्मा है, ऐसा कहा। देखिए टीकाकार क्या कहते हैं, बुद्धिरेव आत्मा इति बौद्धा, बुद्धि को ही आत्मा मानने वाला या बौद्ध है। बौद्ध जो क्या करते हैं, यह विचार ही अपना स्वरूप है,
ये कहा। तेषाम अपि भ्रांति मात्रम एव, कहते हैं यह भी एक भ्रांति मात्र है। बुद्धि को भी यदि हम मानते हैं तो यह इसमें भी भ्रांति है। क्यों? इसके बारे में बता रहे हैं। तत् सुसुप्ते व्यभिचारात् द्वेषस्य, व्यभिचारात् द्वेषस्य, विचार से तत् सुसुप्ते व्यभिचारात्, जब हम बुद्धि को ही आत्मा मानते हैं कि बुद्धि ही आत्मा है, विचार ही हमारा आत्मा है, मैं हूं, मैं विचार कर रहा हूं, मैं हूं, चलो मन नहीं, मन से अलग है, पर मन के अंदर जो विचार उत्पन्न हो रहा है वह मैं हूं, वह क्या है? तो कहते हैं वो बुद्धि रीति। बुद्धि को मानने वाला वह कहता है कि मैं आत्मा हूं, आत्मा के रूप में, अहम मैं के रूप में मैं हूं, यह विचार को ही मानता है कि मैं विचार कर रहा हूं। यह विचार हम अपने आप से अभी नहीं कर रहे हैं, यह बुद्धि से कर रहे हैं। क्यों बुद्धि से कर रहे हैं? यह पहले हम विचार करें। जब हम विचार करते हैं तो अपने आप का विचार नहीं करते। बुद्धि अपने स्वरूप की विचार नहीं करती कि मैं ऐसा हूं, मैं ऐसा हूं, बल्कि विचार हम इंद्रियों के माध्यम से, मन के भी सहयोग से, इंद्रियों के सहयोग से विषयों का विचार करते हैं। यह अच्छा है, यह इतने दिन तक टिकेगा, यह इतने दिन तक सुख देगा, यह हमारे लिए अनुकूल है, यह हमारे लिए प्रतिकूल है। यह जो हमारे अंदर विचार होता है, किसका विचार होता है? अपने आप का विचार नहीं होता, या तो बाहरी विषयों का विचार होता है। तो यह विचार ही आत्मा है। तो विचार जो आत्मा है, यह स्वस्वरूप का विचार करे तब आत्मा स्वरूप हो सकता है, और स्वस्वरूप का तो विचार नहीं करता, यह तो बाह्य विषयों का विचार करता है, इसलिए यह आत्मा नहीं होगा। पहला। दूसरा यहाँ पर बताया था सुसुप्ते व्यभिचारात्, सुसुप्ति अवस्था में विचार कहाँ होता है? बुद्धि विलीन हो जाती है, विचार समाप्त हो जाता है। जागृत अवस्था में हम इंद्रियों के माध्यम से कुछ विषय वस्तुओं को देख करके, सुन करके उसके बारे में बार बार विचार करते हैं, पर जैसे सो जाते हैं, गहरी नींद में चले जाते हैं, सुसुप्ति अवस्था में चले जाते हैं, तो वहां थोड़ा सा भी विचार नहीं होता, वहां विचार शून्य हो जाते हैं, सिर्फ अनुभव होता है। और सुसुप्ति अवस्था में एक ही अनुभव होता है, सुखम अहमोपसापसम, सुख पूर्वक सोया, दुख पूर्वक नहीं। गहरी नींद में देखा है वहां सुख की ही अनुभूति होती, दुख की नहीं होती, तो वहां बुद्धि विचार नहीं करती। बाद में जगने के बाद जागृत अवस्था में विचार करती है, वहां विचार करती तो और एक विलक्षण होता, पर बुद्धि वहां काम नहीं करती। तो यह बुद्धि भी आत्मा नहीं है। क्यों? घटवद अतिरिक्त वेद्यत्वात्, यह जो ज्ञान करती है बुद्धि, ये विचार जो करती है अन्य वस्तुओं के, और घटवद अतिरिक्त, यह हमसे बिल्कुल अलग है, और अलग वस्तुओं का विचार, स्वस्वरूप का विचार। इस तरह से हम बार बार विचार करेंगे तो जीवन में एक एक करके हमारे अंदर में वह सामर्थ्यता आएगी, और हम उसे जान जाएंगे कि यह क्या है। तो बुद्धि आत्मा है ऐसा हम कभी नहीं कह सकते। मैं जो विचार कर रहा हूं, या मैं विचार कर रहा हूं ऐसा लगता है, पर अभी मैं विचार नहीं कर रहा, अभी यह बुद्धि विचार कर रही है। तो बुद्धि विचार कर रही है, तो क्या फिर ये विचार करना इसको छोड़ दें? तो कहते कि नहीं, यह भी एक साधन है। मन आत्मा नहीं तो क्या मन का त्याग कर दे? नहीं, मन को त्यागने, मन साधन है। मन से मनन करते हुए हम उस आत्म तत्व तक पहुंच सकते हैं, वहां नजदीकी हमें पहुंचा सकता है। यह बुद्धि यदि विचार करती है तो विचार करके अच्छे बुरे का यह विचार करते करते पता चलेगा यह जो विचार कर रहा है यह सत्य नहीं है। ऐसा विचार करके यह जब लौट जाएगी, जब जहां जाकर के स्थिर हो जाएगी, वहां अपना स्वरूप होगा। यह बुद्धि का विचार करना बिल्कुल निरर्थक है ऐसा भी नहीं कह सकते। अपना स्वरूप नहीं होने पर भी यह बुद्धि भगवान ने जो दिया है, मन जो भगवान ने दिया है, यह विचार करने के लिए दिया है, मनन करने के लिए दिया है, पर धीरे धीरे विचार करके उसमें अच्छे बुरे का सुख दुख अनुभव करके उससे अलग होकर अपने स्वरूप में स्थित हो जाओ, यह कहा है। तो यह मन और बुद्धि भी हमारा साधन है, वास्तव में यह मेरा स्वरूप नहीं, यह आत्मा नहीं। तो अपने स्वरूप को इस तरह से बार बार विचार करते हुए हम चिंतन करेंगे, और भी मतवादियों का विचार दिया है उसका भी हम चिंतन करेंगे। यहाँ पर समय पूर्ण हो गए हैं, अपनी वाणी को विराम देते हैं। बोलिए श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते
पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। ॐ शान्ति शान्ति